दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीसी कॉइन के बारे में। जी हाँ, एटीसी कॉइन का विड्रॉल मिल रहा है। जी हाँ, तो खुशखबरी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि बहुत सारे लोगों को क्या सभी को इंतजार था कि एटीसी कॉइन का विड्रॉल मिल जाए। क्रिप्टो इनबॉक्स में हम सभी के एटीसी कॉइन फंसे हुए थे और उसको ना हम ट्रेड कर सकते थे ना ही कहीं ट्रांसफर कर सकते थे और वो वहीं के वहीं रुके हुए थे। तो अब खुशखबरी है कि एटीसी कॉइन और साथ में बहुत सारे कॉइन्स का एयर ड्रॉप्स भी जेवरिया जी ने हम लोगों को दिया है। यानी कि उन लोगों को जिन लोगों ने महंगे में कॉइन खरीदे थे और वो लॉस में चल रहे थे तो उनका लॉस कवर हो जाए, इसलिए जेवरिया जी ने जो डिफरेंस था उस डिफरेंस के कॉइन आपको एयर ड्रॉप्स के रूप में दूसरे कॉइन दे दिए हैं। लेकिन उन कॉइन को अब आपको मौका मिल रहा है पारो एक्सचेंज पे ले जाने का। यानी कि वो सारे के सारे जितने भी एटीसी कॉइन आपके पास मौजूद हैं, जितनी भी आईडी इसके अंदर, वो और जितने एयर ड्रॉप्स मिले हैं वो सबको आप पारो एक्सचेंज पर विड्रॉल कर सकते हैं। जी हाँ, तो वो कैसे कर सकते हैं और क्या उसका प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बताऊंगा। मोबाइल पे आप कैसे कर सकते हैं, लैपटॉप पे आप कैसे कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसीजर मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक। कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। जरा सा वीडियो स्किप किया तो आप चूक सकते हैं, कोई गलती आपसे हो सकती है और आपके सारे कॉइन खराब हो सकते हैं। तो पूरा शुरू से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा इस वीडियो को देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं दोस्तों। मैं आ गया हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहां पर क्रोम ब्राउज़र खोला है। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको ओपन कर लीजिए और यहां ऊपर आपको डालना है क्रिप्टो inbox.com। ये मैंने लिख दिया है और मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दिया है। आप चाहे तो उस लिंक से भी क्लिक करके cryptoinbox.com ओपन कर सकते हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने cryptoinbox.com को यहाँ पर लिखा और डाला तो इस तरह की ये मेरे पास विंडो ओपन होकर के आ जाती है। इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। अब यहाँ देखिए ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है ओल्ड लॉगिन। और अगर आप मोबाइल पर इस स्क्रीन को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्क्रीन किस तरह से दिखाई देगी। क्रिप्टो इनबॉक्स ओपन कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन नज़र आएगी। इसको क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आपको 3 डंडियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आपको गो टू ओल्ड लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और अगर लैपटॉप की बात करें तो यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट साइड में यहाँ ओल्ड लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो हमें इसे ही क्लिक करना है। ठीक है, और बाकी का प्रोसेस सारा का सारा सेम है, मोबाइल में करें या उसमें करें, लैपटॉप में। तो मैं आपको लैपटॉप पे समझाता हूँ, बाकी आप अपने मोबाइल से करना चाहें तो मोबाइल से करिएगा या लैपटॉप से करना चाहते हैं तो लैपटॉप से करिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो मैं ओल्ड लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओल्ड लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, ये एक नए टैब में हमारे इसको स्क्रीन को खोल देता है। यहाँ से इसको क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पर लॉगिन पेज हमारे सामने खुल करके आ गया है। तो यहाँ ऊपर आपको अपना यूज़र नेम डालना है। जो आपका यूज़र नेम पहले आपने बनाया था एटीसी के टाइम पर, वो आप यहाँ डालेंगे। मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आपको अपना पासवर्ड डालना है, तो मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद यहाँ लिखा है लॉग इन हियर, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तो इस तरह की हमारे पास स्क्रीन सामने आएगी और इस तरह का एक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, विड्रॉल नोटिस एडवाइस डियर क्रिप्टो इनबॉक्स यूज़र, वी आर गिविंग बल्क विड्रॉल फॉर ऑल कॉइन फॉर गेटिंग बेनिफिट्स, काइंडली फॉलो बिलो स्टेप्स। तो इस तरह का खुल के आया। मैं इसको आपको 1 सेकंड में बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉइन्स और जितने भी आपको एयर ड्रॉप्स मिले हैं वो सारे के सारे यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी टॉप आईडी में लॉगिन करना है। जो आपकी सबसे टॉप आईडी है उस पर लॉगिन आपको करना है और वहीं से आपको विड्रॉल लगाना है। ध्यान रखिएगा कि जो टॉप आईडी आपकी है, बाकी जितनी भी आईडी हैं उसके अंदर वो सेम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप विड्रॉल लगा पाएंगे। तो आपको विड्रॉल लगाने के लिए अगर वो स्क्रीन ना आई हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये दे रखा है एयर ड्रॉप स्टेटस पी टॉप आईडी सविता 55। तो आपकी टॉप आईडी जो होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर वो नोटिफिकेशन ऊपर आ जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो वही जो अभी मैंने आपको दिखाया था स्टेप, वो दोबारा से विंडो ओपन हो जाएगी। अगर किसी वजह से वो विंडो आपके ऊपर ओपन नहीं हो रही है तो आप क्या करें, आप इसको रिफ़्रेश कर लीजिए। इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो वो दोबारा से
ये हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इसको बड़े गौर से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दिया तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, आपके कॉइन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो देखिए स्टेप 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। स्टेप 1 में क्या करना है, ये कह रहा है प्लीज़ गिव योर क्रिप्टो इनबॉक्स आईडी इन फ्रॉम विच यू वांट टू ट्रांसफ़र कॉइन, यानी कि वो वाली आपको आईडी देनी है जिस आईडी से आपको ट्रांसफ़र करने हैं कॉइन, यानी कि विड्रॉल लगाना है आपको पारो एक्सचेंज पर। तो वो आपकी यहाँ पर टॉप आईडी होनी चाहिए, उस टॉप आईडी को आपको यहाँ डालना है। तो मैं यही वाली आईडी, अपनी टॉप आईडी मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दी है। उसके बाद ये देखिए जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे, ये मैंने आईडी डाली, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, बाहर क्लिक किया तो अब मेरा नाम आ गया अब्दुल माजिद खान, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में लिखा है डू यू वांट टू ट्रांसफर ए मैनुअली, बी ऑटोमेटिकली, सेलेक्ट वन प्लीज। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर मैनुअली सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक नोट लिख करके आ जाता है, प्लीज मेक श्योर यू हैव ट्रांसफर्ड योर ऑल कॉइन्स ऑन अबव गिवन क्रिप्टो इनबॉक्स आईडी, इफ़ यू डिड नॉट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू नॉट सबमिट दिस फॉर्म। तो ये बोल रहा है कि अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने सारे कॉइन, जितने भी आपके दूसरी आईडी के अंदर कॉइन हैं, वो सारे के सारे आपने इसमें ट्रांसफ़र कर लिए हों, ठीक है। इस वाली जो आपने यहाँ पर हमने आईडी दी है, इस आईडी के अंदर आपने जितनी भी आपकी बाकी की आईडी हैं वो आपने कॉइन अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिए हैं तो आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो बाकी जितनी भी आपकी आईडी हैं जो इस ईमेल आईडी से संबंधित हैं, इस ईमेल आईडी पर आपकी हैं और वो आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किए, तो आप सेलेक्ट करिए ऑटोमेटिकली। इससे क्या होगा कि क्रिप्टो इनबॉक्स यानी कि एटीसी कॉइन के जो कंपनी है, जो स्टाफ है, वो क्या करेगा, जब आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेंगे तो जितनी भी आपकी कॉइन हैं और इस ईमेल आईडी से संबंधित हैं, यानी आपने इस ईमेल आईडी से जो भी आईडीज़ बना रखी हैं, वो सारे के सारे कॉइन्स आपके इस वाली जो मेन आपकी टॉप आईडी है उसके अंदर वो सारे के सारे ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इसके बाद इसका विड्रॉल लगा देंगे पारो एक्सचेंज पर, ठीक है। तो हम ऑटोमेटिकली को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप 3, ये स्टेप आप 3 देखिए। स्टेप 3 में कह रहा है प्लीज़ गिव योर पारो एक्सचेंज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी वेयर यू वांट टू ट्रांसफ़र द कॉइन्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो वाली ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपने, जिससे पारो एक्सचेंज में आपने अकाउंट क्रिएट किया है। अगर आपने अभी तक पारो एक्सचेंज में अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाकर के सबसे पहले पारो एक्सचेंज में अपना एक अकाउंट क्रिएट कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो का, वो वीडियो पे जाइए और वो वीडियो जाकर के देखिए कि किस तरह से करना है। और पारो एक्सचेंज का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप पारो एक्सचेंज में जा सकते हैं। तो जो ईमेल आईडी आपने, जिस ईमेल आईडी से आप पारो एक्सचेंज में रजिस्टर करेंगे वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है। तो मैंने जिस ईमेल आईडी को मैंने यहाँ पर डाला हुआ है उसी से वो अकाउंट क्रिएट किया है, तो मैं इसी वाली ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, मैंने वो वाली ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दी है जिससे मैंने पारो एक्सचेंज का अकाउंट क्रिएट किया है। तो पारो एक्सचेंज पे जितने भी आप बहुत सारे यहाँ पर एटीसी कॉइन के अलावा भी कॉइन आपके पास इस आईडी में होंगे, तो वो सारे आप अगर वॉलेट एड्रेस होता तो आप किसी एक का ही डाल पाते, लेकिन अब ईमेल आईडी डालेंगे तो जितने भी वहाँ पर वॉलेट्स होंगे, जितने भी कॉइन यहाँ पर हैं, वो सारे के सारे अपने अपने वॉलेट्स में चले जाएंगे। और यहाँ पर कंपनी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं कर रही है, यहाँ पर मैनुअल ट्रांसफ़र होगा। चलिए मैं बताऊँगा, पहले स्टेप 4 समझ लेते हैं। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, प्लीज़ वेरीफाई योर अकाउंट थ्रू ईमेल, ओटीपी, मोबाइल ओटीपी। तो यहाँ पर वो आपसे समझना चाहता है कि ऐसा तो नहीं कि जो आपने ईमेल आईडी या ये कुछ सेलेक्ट किया है यहाँ पर वो किसी और का सेलेक्ट कर दिया हो। तो आपसे वो मोबाइल वेरिफिकेशन कराएगा कि आपका वही मोबाइल नंबर जिससे आपने वो आईडीज़ रजिस्टर की हैं, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना है। और जिस ईमेल आईडी पर आपने ये रजिस्टर किए हुए आईडीज़ लगाई हुई हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना है, वो ओटीपी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आपको वो मोबाइल नंबर और ओटीपी वो डालनी नहीं है, ईमेल आईडी आपको जनरेट ओटीपी करना है। तो आपको एक ओटीपी जो है मोबाइल पर आएगा और एक ओटीपी आपको ईमेल पर आएगा, तो वो दोनों यहाँ पर डालने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओटीपी पर क्लिक करूँगा तो ये बोल रहा है ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल एंड ईमेल आईडी। तो अब मुझे अपनी ईमेल आईडी भी चेक करनी है और अपना मोबाइल भी चेक करना है। तो जैसे ही मेरे पास वो दोनों आते हैं मैं इसमें फिल कर दूंगा। तो मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि मेरे पास ओटीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक मेरे मोबाइल पर एक्चुअली आया नहीं है। मैं ईमेल आईडी अपनी चेक कर लेता हूँ। ओके, मैं ओटीपी डाल देता हूँ यहाँ पर। मेरे ईमेल पर आ चुका है और मोबाइल पर अभी तक नहीं आया है, तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो
693294 693294 ये OTP मेरा आ चुका है और मैंने इसमें डाल दिया। इसी OTP को मैं यहाँ मोबाइल वाले में भी डाल देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 693294। तो जो मेरे ईमेल पर आईडी आया था वही OTP मैंने मोबाइल में भी डाल दिया, क्योंकि मेरे मोबाइल पे कोई OTP नहीं आया अभी तक, और वही ईमेल वाला मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर सबमिट एक्सेप्टेंस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल योर कॉइन्स विल बी ट्रांसफर्ड टू योर पारो एक्सचेंज अकाउंट इन नेक्स्ट 10 डेज। ओके, अब आप सोच रहे होंगे यार 10 डेज क्यों लगने वाले हैं, ट्रांसफर तो हमारे जल्दी से कॉइन हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे कि हमारे सुभाष जी वरिया जी ने बताया था कि ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसमें आजकल बहुत ज़्यादा फीस लगने लगी है। तो पहले ये जितने भी रिक्वेस्ट आएंगी वहाँ पर सुभाष जी वरिया जी की जो टीम है वो मैनुअली एक एक आईडीज़ को उठाएंगी, एक्सेल शीट बनाई जाएगी, किस पे कितने कितने कॉइन्स, कौन कौन से कॉइन्स हैं, वो उनकी लिस्टिंग की जाएगी। 4 से 5 दिन का उसमें समय लगेगा। उसके बाद वो जितने भी आपके कॉइन्स होंगे वो आपके जो पारो एक्सचेंज की आपने ईमेल आईडी दी है उस पर वो सारे के सारे कॉइन अपलोड कर दिए जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि किस तरह से ATC कॉइन और बाकी के एयर ड्रॉप्स आपको पारो एक्सचेंज पे लेके जाने हैं। तो पूरा प्रोसीजर मैंने इसमें समझाया। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई भी आपका सवाल है, किसी तरह की भी कोई परेशानी आ रही है, नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का हल निकालूंगा। फिर मिलूंगा मैं आपको एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। फिर मिलूंगा एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।